हेलो गाइस, आज हम कनाडा में एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो सिख टेम्पल है उसकी विजिट करने जा रहे हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं पॉल दी सिख टेम्पल में, जो कि सेकंड ओल्डेस्ट गुरुद्वारा साहिब में है कनाडा में, और जहाँ पे आज भी लोग आते हैं। जो गुरुद्वारा साहिब 1919 में इस्टेब्लिश गया था वन ऑफ द इमिग्रेंट, जो कि इंडियन इमिग्रेंट थे। सो आप देख सकते हैं इसकी आउटर लुक, ये है गुरुद्वारा साहिब की आउटर लुक है। उस टाइम में जो आर्किटेक्चर जो था वो डेवलप किया गया था, राइट, और स्टिल इट्स एग्जिस्टिंग। सो लेट्स कम एंड हैव अ लुक इनसाइड द टेम्पल। उस टाइम पे जहाँ पे अराउंड 3000 लोग रहते थे। अभी जहाँ से लोग जो और जगह पे चले गए हैं, जैसे वैंकूवर में, सरी में, लेकिन स्टिल जहाँ पे जो गुरुद्वारा साहिब है और जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया गया था उनका घर अभी भी है। सो दिस इज़ द सिख टेम्पल। अभी भी लोग वीकेंड्स पे जहाँ पे आते हैं, और जहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, इसके भी हम विज़िट करेंगे। सो अभी भी जहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, रिपेयर वर्क है, वो कंटिन्यू रहता है। ये है गुरुद्वारा साहिब हमारा। आप देख सकते हैं कि सारा गुरुद्वारा साहिब जो है ये वुड का बना हुआ है, क्योंकि जहाँ पे वुड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है, वुड्स इजीली अवेलेबल है, और एक लंबर कॉर्प। सो अब मैं जो पॉल दी सिख टेम्पल है उसके म्यूज़ियम रूम में हूँ, क्योंकि इसके सिख टेम्पल के एक रूम को एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, और राइट नाउ वी आर इन द म्यूज़ियम। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो अर्ली 90s में वहाँ पे जो सारी कम्युनिटीज़ के लोग थे, उनके जो बच्चे थे, दे वर लिविंग टुगेदर। कोई चाइनीज़ था, जापानीज़ था, कोई यूरोपियन था, कैनेडियन था, इंडियन थे। वो सारे जो बच्चे थे एक साथ रहते थे, और दे वर लर्निंग मैनी थिंग्स बिकॉज हेयर स्कूल वॉज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इन द सेम गुरुद्वारा साहिब। और इस म्यूज़ियम में देखिए, जहाँ पे 1919 में जो सिख टेम्पल है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, और डिफरेंट इवेंट्स टुक प्लेस। एंड 1955 में जो मायो सिंह थे उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन स्टिल till this time this place is existing and thriving, and this was the great Mayo Singh who established this town. It was named as Mayo Singh, but then it was named Paul Di on the basis of where he lived back in the India, and one of the places in the India that was named Paul Di, so uska name diya gaya tha. Then how was the life in Paul Di, how different people they were living, the students and the people, the women, they all together. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जॉन मायो, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेडी रही हैं अपने टाइम में, क्योंकि वो काउशन जो इंटरकल्चर सोसाइटी है, जहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं उनको अलग अलग चीज़ों के बारे में एजुकेट किया जाता है, वो उस इंटरकल्चर सोसाइटी की फाउंडर थी। और 1953 में उन्होंने जो एक इंडियन इमिग्रेंट थी उनके साथ, जो मायो फैमिली के सन थे, उनके साथ उन्होंने मैरिज की। और तब डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म कितना ज़्यादा था, लेकिन स्टिल वो उन्होंने फाइट किया और उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। एंड यही नहीं, उन्होंने इस सारी चीज़ों को संभाल के भी रखा, इस रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया, और देन कम्युनिटी को उसको प्रेजेंट भी किया। सो आई थिंक शी रियली डिजर्व अ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, एंड पीपल रियली appreciate her all the efforts that she made at that time and till this time. So आप देख सकते हैं उनकी पिक्चर।
इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मायो सिंह लंबर बैरन, क्योंकि मायो चाहते थे कि जहाँ पे जो वुड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी और वुड इंडस्ट्री जो है फ्लरिश करे, और उन्होंने सराउंडिंग एरिया जो हैं, कम्युनिटी हैं, उनको वुड्स लॉगिंग प्रोवाइड भी की, क्योंकि जहाँ पे घर जो मोस्टली वुड के बनते हैं और वुड इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन उसको कार्व करना, उसको कटिंग करना, इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट। और उन्होंने फर्स्ट इंडस्ट्री जहाँ पे शुरू की थी, सो जब भी इमिग्रेंट आते थे किसी भी कंट्री से, तो उनकी फैमिली कहती थी कि लाइक यू कम टू आवर फैमिली एंड टू कम आवर इंडस्ट्री, वी विल गिव यू द जॉब। एंड वो जॉब ही नहीं देते थे, वो लोगों को ट्रेन भी करते थे, जिसकी आज भी इम्पोर्टेंस है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं जहाँ पे उनकी जो एजुकेशन है वो जॉब के साथ उनका मिसमैच होता है, तो ट्रेनिंग की एक ज़रूरत होती है। तो एट दैट टाइम ही वाज मेकिंग स्टूडेंट्स एंड एवरी पीपल टू लर्न फ्रॉम एनी कम्युनिटी, सो दैट वाज इटसेल्फ अ बिग एग्जाम्पल। एंड ये देख सकते हैं उनकी कंपनी का नेक्स्ट पिक्चर में जो ऑफिस है वो दिखाया गया है कि कैसे स्टीम इंजन था, लेकिन स्टिल भी उसके साथ वो काम करते थे। एंड देन हाउ दे ऑलवेज took stand, like they fight for their rights। and Japanese Canadians of the, आप देख सकते हैं पॉल दी, और उनको इंटरनेशनल वुड वर्कर्स ऑफ अमेरिका उसका भी अवार्ड मिला था। एंड देन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि कैसे उस टाइम पे अराउंड जो 19s में है अराउंड 3000 लोग इस वैली में रहते थे, जिसको कि हम बोलेंगे कि काउशन वैली जो है इसमें रहते थे। लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम लोग सराउंडिंग एरियाज में जैसे वैनकूवर, सरी में जाने लगे, लेकिन स्टिल जहाँ पे जो 2005 में गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को जो रेज्ड कर दिया, रिमूव कर दिया, लेकिन जो गुरुद्वारा साहिब था और मायो का जो हाउस है वो अभी भी जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और स्टिल उनकी मेमोरी जो, और सिख टेम्पल और जहाँ भी जो कम्युनिटी टुगेदरनेस है उसको आज भी आप देख सकते हैं। और इसको बीसी गवर्नमेंट की तरफ से और जहाँ की लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ को इस प्लेस को डेजिग्नेटेड हेरिटेज साइट, कल्चरल साइट जो है डेजिग्नेट किया गया है। सो दैट्स अ रियली प्राउड प्लेस एंड दैट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।